जैसलमेर के कुछ अधिकारीगण एवं हमारे मंच पर विराजमान झारखंड आंदोलनकारी आदरणीय सुखराम हेम्ब्रम जी, सभी का एक बार इस मंच पर मैं आभार, अभिनंदन एवं मैं अपने ओर से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित परगना बाबा, उनका हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, आज हम एकत्रित हुए हैं, क्यों? हम परिवर्तन क्या करना चाहते हैं, क्या जरूरी पड़ा कि आज हम लोग जनसभा कर रहे हैं। आज हम लोग सामाजिक और राजनीतिक तौर पर क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं। और हम लोगों ने, हम जनताओं ने, ईचागढ़ वासियों ने, सभी नेता विधायक हमारे समाज से रहे हैं, भले वो आदिवासी समाज से हो, भले पिछड़ा समाज से हो, भले सामान्य समाज से हो, लेकिन आज तक आदिवासियों का, ईचागढ़ वासियों का आखिर विकास क्या हुआ, ये समीक्षा करने की दरकार है, ये समझने की दरकार है। और आप सब जानते हैं, ईचागढ़ विधानसभा में बहुत सारे नेता हैं। कुछ देर पहले सुखदेव ने ये बात को बताया, नेता कौन है ये मत पूछो, नेता कौन है ये मत पूछो, ईचागढ़ के लिए नेतृत्व कौन कर सकता है ये तुम पूछो। और इस बात को समझना होगा। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हमने ठाना है परिवर्तन लाना है, हमने ठाना है परिवर्तन लाना है, हमने ठाना है परिवर्तन लाना है। चलिए, यही बात को आज विस्तार से हम लोग जानना चाहेंगे। आपको मैं बताना चाहूंगा, ये जनसभा ना ही किसी पार्टी का रहा है और ना ही किसी व्यक्तिगत का रहा है। ये समाज की ओर से सामाजिक और राजनीतिक दोनों परिवर्तन करने के लिए ये खुले मंच है। और इस खुले मंच में सभी को न्योता दिया गया, प्रेस के माध्यम से, खबर के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से। लेकिन हमारी बात सुनेंगे कौन? हमारी बात सुनेंगे कौन? गौर करेंगे मेरी बात को। हमने मुद्दा बनाया बहुत पहले से चांडिल डैम का। चांडिल डैम विस्थापित का अभी तक क्या हुआ, आप हमसे भली भांति परिचित हैं। बहुत सारे कानून लाया गया, बहुत सारे विधायक बने हमारे ईचागढ़ में, लेकिन आज तक हुआ क्या? कुछ नहीं। अगर हुआ तो बताइए, क्या विस्थापित को अभी तक संपूर्ण नौकरी मिला है? नहीं। अगर इसका जवाब हम पूछेंगे जन से तो बिल्कुल नहीं। उनको क्या जितना जमीन उनका अधिग्रहण किया गया है उतना जमीन उनको कहीं मुहैया कराया है? तो नहीं। तो इस बात को समझना होगा। ये आवाज कौन उठा सकता है सदन में? कौन उठा सकता है? कौन लिख सकता है मंत्री को? और कौन लिख सकता है, कौन इसे न्याय दिला सकता है? इस बात को हमें समझना होगा। वोट देने के समय हमने देखा है, विगत कई वर्षों से बिहार विधानसभा से लेकर झारखंड विधानसभा की अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे नेता वोट मांगने आए और वोट भी मांगे और महिला को सिर्फ और सिर्फ प्रलोभन देते रहे। पुरुष को सिर्फ और सिर्फ उनको थोड़ा बहुत अपने आप को स्थापित करने का लालच दिया। लेकिन आज तक हुआ क्या? क्या शिक्षा में परिवर्तन हुआ? क्या स्कूल में संपूर्ण शिक्षक है? आप एक विधायक हैं तो आपको अपने आप में एक कानून बनाने का अधिकार है। कानून आपके हाथ में है और कानून को लागू करवाने के लिए आप डीसी को लिख सकते हैं, डीओ को लिख सकते हैं, आप बीओ को निर्देश कर सकते हैं। जब फंड की बात है तो आपके पास बहुत सारे फंड है। आपको मैं बताना चाहूंगा, ट्राइबल को डेवलपमेंट करने के लिए, शेड्यूल कास्ट को डेवलपमेंट करने के लिए और सभी
जनजाति को डेवलप करने के लिए अलग अलग लगभग 50 लाख करके जिला में आता है। आखिर ये कहा जाता है, इस बात को समझना है। और सभी नेता यहाँ आ सकते थे क्योंकि सभी नेता का मंच था। विधायक मैडम, उनको भी सूचना मिला है कि ये जनसभा हो रहा है। साथ ही साथ सभी पार्टी के लोग, सभी निर्दलीय लोग जो चाहते हैं कि हम विधायक में लड़ेंगे। लेकिन आज जब हमने सवाल किया, जब ईचागढ़ की जनता ये सवाल किया कि क्या आपको ईचागढ़ का न्याय आप दिला सकते हैं, जब सवाल में हमने लिखा कि आप सड़क से जब हम सदन तक आपको पहुंचाने सके, आपको अगर कुर्सी सौंपना हम जानते हैं तो कुर्सी से हटाना भी हम जानते हैं। क्या इस बात से सहमत है? क्या इस बात से सहमत है? हमने ठाना है, परिवर्तन को लाना है। और आपको मैं बता देना चाहूंगा, आप एक जागरूक व्यक्ति हैं, आप एक वोटर हैं, और एक वोटर का मात्र वोट देना तक अधिकार नहीं है। वोट देने के बाद आपका जो अधिकार बनता है, आपको न्याय जो मिलना चाहिए, आपको जो अधिकार प्राप्त है, आप उसे जानिए, आप उसे समझिए। आपको क्या दिया? आपसे केवल वोट मांगा। आप इधर बड़ा गांव की बात देखिए, रास्ता नहीं है, ऐसा परिस्थिति है। अगर किसी भी महिला का अगर डिलीवरी का समस्या होगा, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए कोई ना ही गाड़ी जाएगा, ना ही एम्बुलेंस जा पाएगा, ना ही मोटरसाइकिल घुस पाएगा। और इतना कीचड़ है, जैसे तैसे रास्ता है, और इस रास्ता को सुधारने के लिए कोई लोग भी नहीं है। और अब क्या है, जब आपके पास सत्ता है, जब आप एक विधायक हैं, जब आप एक कई बार अपने विधायक भी बना, लेकिन आपने क्या न्याय किया आज तक? इस बात को हमें समझना होगा, इस बात को हमें समझना होगा, हम परिवर्तन क्यों लाना चाहते हैं। और ईचागढ़ वासियों का ये संकल्प है कि परिवर्तन लाना है। परिवर्तन इसीलिए चाहिए, सबको हमने देखा है, लेकिन हमारे समस्या का समाधान करने के लिए और हमारा समस्या को जानने के लिए कौन हमारे साथ आते हैं, कौन हमारे मंच जाते हैं। आज के इस मंच में पता चला, जब इतने लोग को बताया गया, लेकिन आज आप देख सकते हैं, ना ही विधायक मैडम आई, ना ही कोई नेता आया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखें तो हमारे आंदोलनकारी साथी, झारखंड आंदोलन बहुत पहले से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ भी काम किया और अपने स्तर में भी काम किया और आंदोलन किया, जिसके फलस्वरूप झारखंड बना। और आज हमारे बीच हमारा समस्या का समाधान करने के लिए, समस्या का हल निकालने के लिए और ईचागढ़ में परिवर्तन करने के लिए, हमारा मांगों को पूरा करने के लिए, यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को पूर्णता लाने के लिए हमारे बीच आंदोलन करने साथी सुखराम हेमरम जी पहुंचे हैं। क्या इसके अलावा आपको नेता दिख रहा है यहाँ? क्या आपको दिख रहा है? तो इस बात से आप समझिए, क्योंकि ये ओपन मंच था। आप देख सकते हैं किसी का यहाँ फोटो लगा हुआ नहीं है, लेकिन हमारा जन समस्या कोई सुनना नहीं चाहता। केवल हमें वोट का पैसा का लालच देकर और हमारा मान सम्मान का थोड़ा सा प्रलोभन देकर वोट खरीद लेते हैं, दारू हड़िया से वोट लेते हैं और हमें ऐसा करके छोड़ देते हैं। जहां आप बढ़ सकते हैं ना आप बढ़ा सकते हैं। इसीलिए हमने ठाना है ईचागढ़ में परिवर्तन लाना है। और हमारे बीच आए उनके लिए हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और ये भी स्थिति है, हमने देखा जब जन जागरण का अभियान हमने चलाया, कौन कौन परिवर्तन करना चाहते हैं, कैसे परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये भी हमने देखा तुलिन में भी ये स्थिति है जहां रास्ता नहीं है और अभी तक कोई देखते नहीं है, कोई नेता वहां तक नहीं देखते हैं। इस बात से आप रूबरू हैं, पूरी तरह से परिचित हैं, पूरी तरह से आप जानते हैं। हम उन्हीं को विधायक बनाएंगे जो हमारा समस्या का समाधान करेंगे, उन्हीं को विधायक बनाएंगे जो हमारी बात, जहां हम सड़क में बात करेंगे तो सदन तक बात को रख सके। जिनको एक लेटर लिखने में 50 दिन हमें घसीटे कि हाँ कल आओ, परसों आओ, हाँ बात रखेंगे, ऐसा नेता हमें नहीं चाहिए। हमें वैसा नेता चाहिए जो वास्तविक ईचागढ़ का नेतृत्व कर सकते हैं।
वास्तविक रूप में जो परिवर्तन कर सकते हैं, हमें वैसा नेता चाहिए। तो क्या आप सुखराम जी के साथ हैं? बिल्कुल। क्या आप हैं? तो चलिए इस बात से आप समझिए, और हमने जब ठाना है परिवर्तन लाना है, परिवर्तन करके रहेंगे हम लोग। और मैं बहुत बड़ा भाषण तो करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि सभी का ओपन मंच बनाया गया था, वही बात को मैं दोहरा रहा हूँ। इस बात से समझिए, मैं भाषण देने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि परिवर्तन और जन समस्या को लेकर मैं बात कर रहा हूँ। मैं सभा कर रहा हूँ, ना कि मैं स्पीच कर रहा हूँ। इस बात से समझिए। तो मैं बहुत ज्यादा बातें को नहीं रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, समय भी बहुत कम होगा। और चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूराम जी।